केजरीवाल को क्यों देना पड़ रहा है जुर्माना। सिसोदिया को कोर्ट से झटका लगा है और कितना लंबा रहना पड़ेगा जेल में सिसोदिया को। केजरीवाल अब क्यों डर रहे हैं सिसोदिया से। केजरीवाल और सिसोदिया के बीच मनमुटाव कैसा। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। केजरीवाल अब उलझन में फंस चुके हैं, ना कुछ बोल पा रहे हैं, ना कुछ चुप ही रह पा रहे हैं। बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है चेहरे पे। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल पे गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है दोस्तों। केजरीवाल पे यह जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री मांगने को लेकर के लगाया गया है। अब गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएम मोदी के स्नातक और एमए डिग्री प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि 2016 से सार्वजनिक होने के बावजूद आम आदमी पार्टी के संयोजक गुजरात विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री और प्रमाण पत्र दिखाने की मांग पर कायम रहे। अब आपको बताएं बड़ी खबर कि गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट भी किया है। क्या कहा जरा सुनिए। उन्होंने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा कि क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं। कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाने जाने का जबरदस्त विरोध किया, क्यों, और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है। अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। केजरीवाल जी को यही बोल सकते हैं आप राय का पहाड़ बनाएंगे लेकिन डिग्री देखने वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। हम कोर्ट का समय बर्बाद करेंगे लेकिन डिग्री देखने वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। हम संविधान पर सवाल उठाएंगे लेकिन डिग्री देखने वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। केजरीवाल जी कहते हैं, गुजरात विश्वविद्यालय ने गुजरात उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि नरेंद्र मोदी जी की डिग्री उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। डिग्री आपके सामने है, मगर केजरीवाल जी इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। वो चाहते तो गुजरात विश्वविद्यालय से डिग्री ले सकते थे। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पब्लिक डोमेन में है दोस्तों, कोई भी देख सकता है। अब सवाल यह उठता है कि केजरीवाल जी अब क्यों डिग्री मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। इतने दिन तक सोए हुए थे क्या। आखिर नरेंद्र मोदी के डिग्री पे राजनीति क्यों। शराब घोटाले मामले में सिसोदिया जेल में है। केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया गया है। अगर शराब घोटाले में केजरीवाल जेल जाएंगे तो यह सीधा आरोप लगाएंगे कि मैंने नरेंद्र मोदी जी का डिग्री मांगा, इसलिए मुझे जेल में डाला जा रहा है। बहुत शातिर हैं। सिर्फ शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल नाटक कर रहे हैं। इन्हें पता है जल्द ही एजेंसियां इनसे भी सवाल पूछेगी और बाद में ये रोना रोएंगे कि पीएम की डिग्री पर सवाल उठाने से एजेंसियां मुझे परेशान कर रही है। कल ही गुजरात हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया है दोस्तों। केजरीवाल ने आरटीआई कानून का मजाक बना करके रख दिया है। केजरीवाल ने आरटीआई का दुरुपयोग सिर्फ विवाद पैदा करने के इरादे से किया है। पीएम के डिग्री मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पे सिर्फ 25,000 का जुर्माना ही नहीं लगाया है, बल्कि फैसले में केजरीवाल को लेकर के कई सख्त और गंभीर टिप्पणियां की है। अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह एक मुख्यमंत्री पे ऐसा जुर्माना लगता है उनको शोभा देता है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। बीजेपी के दिल्ली संगठन ने इस मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार को यह गुजरात हाईकोर्ट का करारा तमाचा है और इससे उन्हें सबक लेनी चाहिए। जानकारी हो कि 7 साल पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर के आरटीआई डाला था। इसके बाद यह मामला केंद्रीय सूचना आयोग से लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी और गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंच चुका था। अब मामले में फैसला देते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका को तुच्छ और भ्रामक बताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल पे 25,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया है दोस्तों। अब इस पे बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट का दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को यह करारा तमाचा है। अब सीएम केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह बेहद आपत्तिजनक है। उसे सभ्य समाज में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बड़े मंच से दिल्ली सीएम द्वारा प्रधानमंत्री को कम पढ़ा लिखा बताना उनकी ओछी राजनीति को दर्शाता है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा की तरह इस मामले में भी पूरी तरह सही हैं। गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा है कि वो बहुत ही बड़बोले हैं और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों बताएं यहां पे कि बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने इसके अलावा शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा है कि अब इन्हें कोई ना कोई तो स्वांग रचना ही है अरविंद केजरीवाल को, इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं है, विषय इनके भ्रष्टाचार का था। इसे छिपाने के लिए यह स्वांग रच रहे हैं। अब यह तथ्यों के साथ सामने आ रहा है कि केवल मनीष सिसोदिया ही नहीं, आम आदमी पार्टी के अन्य लोग भी भ्रष्टाचार की शराब नीति को प्रभावित करने के जिम्मेदार थे। अब भारत में न्याय व्यवस्था पर भी विपक्ष सारी सीमाएं लांघ रहा है। आम आदमी पार्टी सभी सीमाएं लांघ रही है। विषय प्रधानमंत्री जी के डिग्री का नहीं है दोस्तों, बल्कि इनके भ्रष्टाचार छिपाने का तरीका है। ये सारा कुछ भ्रष्टाचार के लिए केजरीवाल जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने फ्री की रेवड़ी बेवरों को बांटी गई है। केजरीवाल जी कोर्ट से फटकार पा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से विक्षिप्त हो गए हैं। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं, निम्रता पर आ रहे हैं और कोर्ट से फटकार भी खा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की भाषा शैली और भाव भंगिमा का इस्तेमाल किया है वह निम्नतर स्तर की है। साफ तौर पे यह कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, जो कहना है कहिए। बहुत बड़बोले हैं आप, लेकिन बड़बोलेपन से कुछ हासिल नहीं होने वाला है और बहुत ही निर्लज्जता आप दिखा रहे हैं, इससे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने यह सारी बातें कही हैं दोस्तों। मनीष सिसोदिया को भी करारा झटका लगा है लाडले दुलारे अरविंद केजरीवाल के। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और यह कहा है कि शराब घोटाले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड षड्यंत्रकारी मनीष सिसोदिया है। इसके पीछे जो शातिर है वह भी जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। और क्या कहा कोर्ट ने, बड़ी बात यह भी जरा सुनिए दोस्तों। अदालत ने देखा कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया और उनके अन्य सहयोगियों के लिए रिश्वत के रूप में लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। आदेश में कहा गया है कि इस राशि में 20 से 30 करोड़ रुपए नैयर, अभिषेक बोइनपल्ली और सरकारी गवाह दिनेश अरोरा के माध्यम से भेजे गए। साउथ लॉबी कनेक्शन भी है इसमें दोस्तों। कविता की भी मुश्किलें बढ़ेंगी, साथ साथ केजरीवाल भी जेल की काल कोठरी में बंद होंगे। और जिस तरीके से खुद को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को चमकाने के लिए, अपनी छवि को चमकाने के लिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, ये सारी कोशिशें अरविंद केजरीवाल की नाकामयाब होते हुई दिख रही है।